गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय बद्री विशाल। और हम लोग काफ़ी पहले उठ चुके हैं और हम लोग फ्रेश हो गए हैं अभी, और इट्स 5:30 AM अभी। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि हमें अभी क्या दिखा। ये 5:30 बजे का व्यू है, आपको दिख रहे होंगे हिमालयास, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जय बद्री विशाल। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, बेसिकली हम कुंड में जा रहे हैं और गर्म पानी आता है तो हम लोग वहाँ पे स्नान करने वाले हैं और फिर हम चेंज करके मंदिर के दर्शन करेंगे। यस, और बहुत ठंड हो रही है, टेम्परेचर करेंटली 6 डिग्रीज है यहाँ पे। यस, एंड आपने थोड़े बहुत शॉट्स देख लिए होंगे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। और हम बस वेट कर रहे हैं कि हम इसके बाद घूमेंगे और खाएंगे पियेंगे, तो बहुत मज़े आने वाले हैं। नारद मुनि का पद लेने के लिए 306 साल तपस्या करी, सामने नारद मुनि। It is a hot water spring. It remains hot in spite of being encircled by snow-capped peaks. और यहाँ पे 5 शिलाएं भी हैं, नारद शिला, नरसिंह शिला, वराह और बाराही शिला, गरुड़ शिला और मार्कंडेय शिला। It is believed that Adi Shankaracharya ji found the idol of Lord Badri in Alaknanda river and put it up in a cave near the Tapta Kund. In 16th century, a Garhwal king got the temple erected, which has been renovated many times as a result of natural calamities. तो हम लोग बस तप्त कुंड पहुँच चुके हैं स्नान लेने के लिए, और थैंकफुली और फॉर्चुनेटली यहाँ पे भीड़ नहीं है ज़्यादा। यस, तो ये एक अच्छा एक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट। इस टाइम पे आना बहुत ही शुभ माना जाता है, और जो इस टाइम पे मंदिर आते हैं यूजुअली बोलते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त होते हैं, इस वजह से वो इस टाइम पे, नहीं तो यूजुअली लोग जून में या जुलाई के टाइम पे आते हैं ना, पर ये सितंबर के टाइम आना बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस और स्पेशल माना जाता है। लाइफ अपडेट कि अभी अभी हमसे मना कर दिया गया है यहाँ पे बात लेने के लिए, ड्यू टू व्हाट रीजंस, नो आइडिया, we have no idea, they're just not allowing us। and हम आगे भी इसलिए आए क्योंकि हमने 2 लोगों को देखा यहाँ पे, 2 जेंट्स थे, बट अभी पता चला कि वो लोग पुजारी है, तो वो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे थे। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। तप्त कुंड सब जा रहे हैं, जैज़ इज ब्लॉगिंग टू। तो ये है तप्त कुंड। इसे आप हॉट वाटर स्प्रिंग या थर्मल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, और यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता है। और बीच में मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि इसे सुखा दिया गया था, बट अब दोबारा से आउटलेट को इन्होंने खोल दिया है इसके। कोरोना की वजह से यहाँ पे ज़्यादा श्रद्धालु हैं नहीं, इस वजह से अभी यहाँ पे बिल्कुल भी चहल पहल नहीं है। तो अभी हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और आज बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमारे। ऑल्सो हमारा पहला नंबर था। तो सब कुछ अच्छे से हो गया है, दर्शन हो गए हैं और आरती भी ली है हमने सबसे फर्स्ट में। हाँ, और सबसे पहले दर्शन भी हुए, आरती भी, और बहुत ही धार्मिक और रमणीक मौसम, और ठंडा भी काफी ज्यादा है और हाथ पैर कांप रहे हैं।
तो अभी हम तीनों अपने एक एक करके आउटफिट्स दिखाएंगे आपको। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे हमारे आउटफिट्स। और जागृति ने हमारे मास्क में वो भी करा है, एम्ब्रॉयडरी भी करी है, तो वो भी आप बताना कि आपको कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर उसने डिज़ाइन बनाए हैं। सो लेट्स गो। माँ गंगे को नमन प्रणाम। और ये माता गंगा जी भगीरथी का स्वरूप लेकर विष्णु भगवान जी के, बद्रीनाथ विशाल जी के चरणों को स्पर्श करते हुए और गंगा सागर तक जाती है और पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। आपको हम सपरिवार नमन प्रणाम करते हैं। हे माँ भगीरथी, जिस प्रकार आप राजा भगीरथ की तपस्या पर धरती पर अवतरित होकर राजा भगीरथ के पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को मोक्ष प्रदान करवाया था, उसी प्रकार आप मेरे कुल के सभी पितरों को मोक्ष प्रदान करना। हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। जय माँ गंगा, जय माँ भगवती, जय माँ भगीरथी, जय बद्री विशाल, आपकी सदा सदैव ही जय हो। और जय माँ अलकनंदा, आगे चल के आप सब माँ गंगा बनती हैं। ये मास्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है एंड मैं फ्यूचर में भी इसे बहुत पहनने वाली हूँ बिकॉज इसमें बटरफ्लाई बनी है। एंड जो मैंने मेहंदी लगाई है उसमें भी बटरफ्लाई बनी हुई है, तो पूरा ये थीम बटरफ्लाई हो गया है। एंड जागृति कहाँ है? ये रही जागृति। अभी हमने कुछ अपने शॉट्स ले लिए। ये तूने मेरी भी मेहंदी लगाई है, देखो कल रात जब हम पहुंचे थे अराउंड 10ish शी स्टार्टेड। और अच्छी रची है ना, कलर थोड़ा बाद में आएगा आई थिंक, है ना। और अभी हमने अपने शॉट्स ले लिए हैं सूट के और मास्क के, तो वो आपने देख ही लिए होंगे। अब हम थोड़ा मार्केट घूमने जा रहे हैं, तो देखते हैं। मैं तो शॉपिंग करने वाली हूँ एज ऑलवेज। और ये जो स्वेटर है ये मेरी दादी जी का है। आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो थी जिसका आपको आई में लिंक मिल जाएगा, तो उसमें मैंने बताया था कि ये स्वेटर मुझे मिली है। ये मेरी दादी जी की है। मेरी दादी जी 2012 में एक्सपायर हो गई थी, तो ये उनकी एक स्वेटर है जो एक याद के तौर पर मेरे पास है और मुझे मिली है। और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करूं, ऐसा बनाऊं जो दादी जी और पोती को कनेक्ट करे, तो मैंने इसमें थोड़ी सी फूल की एम्ब्रॉयडरी की है। ऑल्सो ये काफ़ी पुराना है, इसका कपड़ा डिफरेंट है, तो मैंने अराउंड 10 या 11 टाइम्स इस पर एम्ब्रॉयडरी करी थी। और गीतू उसका प्रूफ है कि मैंने इतनी बार एम्ब्रॉयडरी करके बार बार धागा निकाला एंड फाइनली ये बन पाया जो मैंने अपने मास्क पर भी बनाया है। तो डैडी आज दर्शन कैसे हुए? दर्शन अद्भुत तरीके से हुए। और जैसे ही हम दर्शन करने को पहुँचे उसी समय भगवान को भोग लग रहा था और हम 5 मिनट वहाँ पे हम खड़े रहे। फिर जैसे ही दोनों कपाट खुले, हमें आगे सामने जो है साक्षात विष्णु भगवान जी के दर्शन हुए। और वहाँ से हम प्रसाद चढ़ा के जैसे हम आगे गए वैसे हमें आरती मिल गई। तो अद्भुत तरीके से हुए और हम तृप्त हो गए। भगवान की आपकी बहुत कृपा है। और जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। माँ, आप अपने मास्क के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, ये जागृति ने बनाया था ये नथ, और ये हमें अपनी हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की उससे हमें जोड़ती है। और आपने देखा होगा कि मैंने सूता और माला भी पहनी थी, तो ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है और इसे हम सबको अपनाना चाहिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये हमारा ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो इसे हम सब अपनाएं। और मैं जागृति को भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि उसने इतनी अच्छी नथनी बनाई मेरे लिए। थैंक यू जैज, जो वहाँ खड़ी है और डैडी से बात कर रही है। और एक बात और कि जब हम नहाने जा रहे थे कुंड में, जो गर्म पानी का कुंड है यहाँ पर, तो उस समय यहाँ के जो मंदिर परिसर वाले हैं उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ पर नहीं, अलाउड नहीं है नहाना। और राज्यपाल भी आ रहे हैं तो आप नहा नहीं सकते। और हम भारतीय हैं, हमने जुगाड़ करा और फिर भी हमने नहाया और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और बहुत ही भव्य दर्शन हुए हमें। बहुत ही मतलब पहली नंबर पे हमारा
और ये जो जुगाड़ की बात कर रही है, ये कपड़े बदलने के बहाने पुलिस वाले को बोला हम कपड़े चेंज कर रहे हैं, महिलाएं हैं। हाँ। और उस हिसाब से गए हम लोग, चले वहाँ जाके नाम भी दिया और मैंने वहाँ आया। और फिर उन्होंने कहा कि आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इतना तो अलाउड करा था उन्होंने। बाद फिर हमने चुपके से नहा भी लिया वहाँ पर और बिल्कुल तैयार होकर बाहर आ गए। कोई आया नहीं चेकिंग करने के लिए। बट आई थिंक उनको आइडिया इस चीज का होता होगा। हाँ। तभी वो लोग बोलते हैं। उन्होंने मुझे साल में कह दिया था। हाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली दे कांट से नो, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बोला। सही बात है। तो दर्शन तो हमने कर लिए थे, जैसा हमने आपको इससे पहले दिखाया था। अभी हम लोग वापस अपने हॉल में आए हैं अपना सामान रखने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे। और मैं आपको यहाँ से व्यू भी दिखाती हूँ। अब और भी अच्छा लग रहा है और भी सुंदर लग रहा है। तो ये रहा यहाँ से व्यू और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना गश्त? ये देखिए, ये है हमारा हॉल जो हमें मिला था पूरा, क्योंकि हम लोग काफ़ी लोग थे, अराउंड 25 थे, तो हमें इतना स्पेशियस हॉल मिला था। तो बैग हमने रख दिया है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यार, बिल्कुल शांति हो रखी है। गाड़ियाँ तो यहाँ दिख रही है लेकिन लोग बहुत कम है। टाइम हो रहा है 9:05 AM। हाँ, यहाँ पे आप लोग कौन से चैनल से हैं? बस ऐसे ही हम लोग न्यूज़ 18 से हैं। न्यूज़ 18 से। आप हिंदुस्तान DD न्यूज़ से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक शॉप खुली है और यहाँ पे बहुत कम शॉप्स खुली हुई हैं। ये 2-3 यहाँ पे खुली हैं और लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। ऑल्दो अभी शॉपिंग करना अलाउड नहीं है बिकॉज VIP मोमेंट है। स्टिल लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे हैं अभी। एंड बाकी सारी आप देख सकते हैं शॉप सब बंद हैं। और ये रहा मेन मंदिर। का प्रयोग ना करें, पूरा कूड़ेदान में डालें, ऊपर कूड़ेदान के राइट साइड में। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन करी है। और अभी यहाँ पे जो है गवर्नर भी आने वाली हैं, तो उनके लिए आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद चूना लगाया है इधर। यहाँ पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। और हमने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी विशेज़ मांगी है, तो हमने ये विश मांगे कि आप सब हमेशा खुश रहें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और हमारी भी। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। हमारे साथ सर हैं और वो दी हेरिटेज हिमालय चैनल से हैं। सर कुछ बोलना भी चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है बद्री की भूमि में। बद्रीनाथ यानी नर और नारायण पर्वत के मध्य ये विराजमान है। और बद्रीनाथ की हम बात करें तो जो है भैरवी कुंड में जो है भैरवी चक्र पर जो है आसित है भगवान बद्री विशाल का मंदिर। और ये मान्यता है कि यहाँ पर एक दिन की तपस्या का फल 1000 वर्ष की तपस्या के फल के बराबर होता है। और ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से परंपरा चली जा रही है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जो है ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। और श्रद्धालु जो है देश विदेश से यहाँ पर दर्शनों के लिए आता है। तो ये है बद्रीनाथ का पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट। और ये पत्र पेटी, ये पोस्ट बॉक्स से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। कितना अच्छा मेंटेन करा है। बट आई रियली लाइक द इनिशिएटिव। बस इसे मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। आई गेस अगर पानी होता तो ये साफ़ होते, बट पानी नहीं था और लाइट भी नहीं थी, तो रात को तो और ज़्यादा इम्पॉसिबल था इसे यूज़ करना। अब हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। इतना सुनसान है देखो यहाँ पे।
मैं मैगी खाने वाली हूँ। रम्या रुके हैं पराठे खाने के लिए और ये हमारे गर्मा गर्म पराठे बना रहे हैं। जय बद्री विशाल। मिक्स पराठे, मेथी और प्याज को। ये है डिजास्टर मैनेजमेंट कैंप, यहाँ लिखा है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और मैंने तो एक मिक्स पराठा खाया विद मिर्च का अचार और जागृति ने खाई मैगी। और इसका काम यही है कि ये चलते चलते चाय पीती रहती है। मतलब कहीं हमें मार्केट भी जाना होगा तो ये ग्लास लेके चल देगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो अभी हम जा रहे हैं, हम अपना सामान रखेंगे बस में और फिर हम ऐसे चलेंगे। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के उपरांत अब हम जोशीमठ को जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छे तरह से दर्शन भगवान के हुए हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जो यहाँ सुनसान है पूरा इलाका, इसमें थोड़ा वीरानी बद्रीनाथ धाम में इस समय लग रही है, जो कि बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान इस कोरोना बीमारी को जल्दी से दूर करें और ये ढैया के पोर पहुँचाएं जहाँ चाइना है, वहीं इस बीमारी को पहुँचा दे जहाँ से आई है। जय बद्री विशाल। ओ बोली एक मिनट, क्या अच्छे कौन दोनों? हाँ? गोबर ना क्या अंदर छो? इसका नाम क्या है? यो कान्नो। सोल्टी कान्नो। कब बटान दो? हाँ? कब बटान दो? ये पांडु जैसा रो बड़ो ना। अच्छा तुम बनो नहीं थे? तुम तो अंचो बनाओ हैं? कितने रुपए भी कोने हो? यो 150 रुपए। 150। अरे एक तुम्हारे के हाज बधरी छो? गारंटी। क्या छो? जूड़ है? हाँ। आइए दातुल जू। तू घास कंज ना? हाँ। नहीं घास से काटोलू तो पूरा। समझ जो हमारे पास। हाँ नेट के गढ़ वाले तो। ओ जी। तू बैग और है? ये बजाते हैं ऐसे।